हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का चैप्टर 5 द फंडामेंटल ऑफ यूनिट। इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, व्हाट इज सेल और उसकी स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, अब हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक ने 1965 में एक जो पेड़ का तना था उससे कुछ पार्ट निकाला था और उसको अपने एक इंस्ट्रूमेंट में देखकर उसे कुछ हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर, इस टाइप का जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसको दिखा। तो उसने उसे नाम दिया सेल। और उस सेल का लैटिन में मतलब होता है अ लिटिल रूम। यहाँ पे कॉर्क का मतलब है जो उस तने का जो छोटा सा टुकड़ा लिया था उन्होंने, उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप से देखा था, इसलिए पीस को कहते हैं कॉर्क। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, इसके लिए आपके बुक में एक एक्टिविटी दी होगी जिसमें एक प्याज लिया है और उस प्याज का जो आउटर शेल, आउटर पार्ट हो जाता है, कॉन्क्लेव पार्ट जो होता है इस साइड का, जो उसका एक अगर पार्ट, एक छिलका निकालेगा उसके अंदर यहाँ पे जो होता है एक पतली सी प्लास्टिक, मतलब पॉलीथीन जैसी पतली सी लेयर होती है। उस लेयर को अगर हम माइक्रोस्कोप की स्लाइड्स में रख के देखें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। तो इन्हीं को कहते हैं हम सेल। और उस वो अनियन का पीस था तो वो हो गया अनियन का शेप होगा। और ये शेल इस टाइप का कुछ दिखाई देता है, हर इसके डिफरेंट शेप होते हैं। और यहाँ पर उसका ये जो बीच में है ये न्यूक्लियस है और इसके अदर पार्ट्स होते हैं कुछ। अब व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सिमिलर होते ईच अदर, एक दूसरे से बहुत एकदम सिमिलर होते हैं। और ये सब मिलकर एक बड़ा बल्ब बनाते हैं अनियन का, जो हमने अभी पिछले इसमें देखा स्लाइड्स में। और वी फाइंड फॉर्म अ एक्टिविटी दैट, और ये सभी डिफरेंट साइजेस के होते हैं। भले ही प्याज है छोटी हो या बड़ी हो, उसका जो स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। और यहाँ पे हम दिस स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द अनियन पल्प। ये जो डेफिनेशन है, द बेसिक बिल्डिंग ऑफ यूनिट, ये सेल की डेफिनेशन होगी। और अगर हम बात करें अनियन का जो पल्प का जो सेल है तो वो होगा उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होगा, बेसिक बिल्डिंग यूनिट। हमने एटम में पढ़ा था कि एटम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी एलिमेंट का, और जो सेल होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी लाइफ की यूनिट सेल। These structures are called shell. Not only onions but all the organisms that we observe around made up of shell। यह भी हमने बात की है। हमारे आई साइड में जो भी चीजें होती है वो सभी शेल से बनी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन देयर। और कोई भी चीज जो होती है वो, जो मल्टी सेल भी अगर कोई हमारी बॉडी बनी तो किसी एक शेल से बनी होगी, उसके बाद फिर वो एक से दो, दो से तीन, इस टाइप का। हाँ, इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। रॉबर्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। और रॉबर्ट रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है इसकी डिस्कवरी की थी। ये की थी इनने 1931 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल की डिस्कवरी की थी, सेल की। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी की थी 1831 में। मॉडर्न साइंस में कई सारे इन्वेंशन होने के बाद कई सारे माइक्रोफाइंग लेंस आए, उससे हमें पता चला कि कुछ कुछ जो होते हैं सेल वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल हो, सिर्फ एक ही सेल हो, वो खुद का प्रोसेस खुद कर लेता हो, खाता हो, पीता हो, सब सेम। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म, जो एक से दो या दो से ज्यादा सेल मिलकर एक ये बनाते हैं, एक मल्टी सेलुलर पार्ट बनाते हैं। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, जैसे हार्ट है, हार्ट जो होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सेल से मिलकर एक ऑर्गन बनता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन बन जाता है। वेरियस सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके सेल्स के। ये नर्व सेल्स है, ये ब्लड सेल है, ये मसल सेल्स है। इनको जब हमने माइक्रोस्कोप में बहुत अच्छी तरीके से देखा हमारे नर्व सेल्स को, तो ये इस तरीके से दिखती है। ब्लड को देखा तो ये ब्लड सेल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं।
अब हम बात करते हैं सेल जो होते हैं वो अपना बेसिक फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। और जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो वो जो डिफरेंट पार्ट में होते हैं तो अपना डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। जैसे कि जब हार्ट में है वो तो अपना पंपिंग ब्लड का काम करते हैं, स्टमक में है तो डाइजेस्ट फूड का काम करेंगे, इस टाइप से। और सेल के अंदर जो भी अदर पार्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस हो गया और भी जो पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर जो होते हैं तो वो भी अपने डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, उनके अलग डिफरेंट फंक्शन होते हैं। और वो किसी ऑर्गन में उनका डिफरेंट फंक्शन होगा और किसी ऑर्गन में उनका डिफरेंट फंक्शन होगा। जैसे आप भी जैसे स्कूल में आपका अलग रहता है नेचर, घर में अलग नेचर होता है, इस टाइप से ये सेल जो होता है इसके भी अंदर जो सब सेल पार्टिकल्स होते हैं, जो सब उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपने अपने डिफरेंट फंक्शन करते हैं हर जगह अलग अलग। अब हम बात करते हैं सेल के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल और मेम्ब्रेन, जो भी जितनी भी चीजें होती है इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली ये कहते हैं हमसे, जो भी सेल के अंदर जो भी होता है उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेली। अब हम बात करते हैं सेल किस चीज़ों से बना होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है। अब इसमें हम एक लाइन पढ़ते हुए समझते जाएंगे। सेल इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेली एंड साइटोस्केलेटन। जो सेल होता है उस सेल मेम्ब्रेन जो ये बाहर की मेम्ब्रेन होती, और इस सेल ऑर्गेनेली जो इसके अंदर भरे होता है सामान जो भी इसके अंदर होगा, और साइटोस्केलेटन इसी को कहते हैं, ये जो यहाँ पर एक बाउंड्री होती है उसे। द स्ट्रक्चर organization of the cell refers to particular cell organelle and their function। जो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल के किस पार्ट में हो रहा है, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली में हो रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करता है करके। सेल हैव पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब। सेल के अंदर एक जो होता है वो अलग अलग जो भी होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका अलग फंक्शन होता है, न्यूक्लियस होता है उसका अलग फंक्शन होता है, ऐसे सबका अलग अलग फंक्शन होता है। और जो ये इन्हीं सबको हम जो अंदर जो होते हैं उन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनेली एंड परफॉर्म द एक्चुअल वर्क ऑफ द सेल। तो ये जो भी इनका जो आउटकम निकलता है इन सबके जो वर्क का वही होता है जो इसका सेल का एक्चुअल वर्क जो होता है। और some function carried out organally include the transportation of material, energy, capture and release protein। अब ये सेल जो होते हैं ये यहाँ समझ लो खाना खाया इसने इधर से निकाल दिया, ये सब जो इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, एनर्जी, कैप्चर होती है ये सेल ही काम करता है। अब सेल के जो भी अंदर होता है, सेल में जो भी होता है उसमें से हम आज एक टॉपिक पढ़ लेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन is the membrane found in all cell that separated interior shell from the outside। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल हो गया इसको ये अंदर से और बाहर का जो इन्वायरमेंट है इससे जो सेपरेट करने वाली जो परत होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो होता है बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल में होती है जो कि बाहर से क्रच होती है, और इट इज आउटसाइड सरफेस इसका जो होता है वो एनवायरनमेंट में होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायलेयर। बायलेयर मतलब ये दोनों साइड से लेयर टाइप की होती है, और ये सेमी परमिएबल होती है, बाहर का सामान अंदर आ सकता है, अंदर का सामान बाहर जा सकता है। ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अंदर लेना है और क्या बाहर छोड़ना है करके। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिटिंग सेल। यही हमने भी बताया कि ये अपना एंटरिंग के लिए कुछ अंदर ले जाता है और बाहर भी एग्जिट कर देता है। इस सेल मेम्ब्रेन टॉपिक के अंदर हमने 3 वर्ड पढ़ेंगे। एक होता है HYPOTONIC, हाइपोटेनिक सॉल्यूशन। सेकंड होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये होगा थर्ड। थर्ड होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब कुछ यूनिसेलुलर सेल होते हैं जो कि वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा वाटर हो गया सराउंडिंग, ठीक है, इसके अंदर एक शेल है, ठीक है, ये इनका न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल होते हैं अगर सेल का कंसेंट्रेशन हाइयर रहे और जो वाटर है वो डाइल्यूट रहे, मतलब ज़्यादा वाटर रहे, तो सेल जो होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस से, मतलब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये उससे वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा। इस प्रोसेस ये जो सॉल्यूशन होगा इसको कहेंगे
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम रहे तब होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका जो नेट मोमेंटम होगा वाटर का वो जीरो हो जाए, जीरो के आसपास हो जाए, जैसे कि कुछ अगर जितना पानी अंदर आ भी रहा है तो उतना निकल भी जाए, तो ये होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस मीडियम में अगर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रहा, सेल का कंसंट्रेशन वाटर से लोअर रहा, तो फिर जो सेल है वो अपना जो वाटर है वो लूज कर देगा, और वो सेल जो है ऑस्मोसिस प्रोसेस से वाटर लूज कर देगा सराउंडिंग में। तो ये होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस चैप्टर से अब जो जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो ये है कि रॉबर्ट हुक जो है उसने सेल का डिस्कवर किया था 1955 में। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस ऑफ सेल का डिस्कवर किया था 1831 में। सेल जो होता है वो कंटेन करता है ऑर्गेनेली, ठीक है। सेल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो अगर हाई रहे और सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन लो रहे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल और सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन इक्वल रहे तो आइसोटोनिक। सेल कॉन्सेंट्रेशन अगर डिक्रीजेस रहे और सराउंडिंग कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस रहे तब होगा हाइपरटोनिक। यहाँ पे हाइपो यानी लो हो गया, सराउंडिंग जब का कंसंट्रेशन लो, सराउंडिंग के ऊपर जाना है, सराउंडिंग अगर लो रहा तो हाइपो। हाइपो यानी इक्वल होता है, मतलब ठीक है, कांस्टेंट होता है जो। तो सराउंडिंग कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट रहा तो आइसो, और अगर सराउंडिंग कंसंट्रेशन हाई रहा तो हाई यानी हाइपर। इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की चैनल की, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट से अगर आपको क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर उस सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स का कोई क्वेश्चन है जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2, इसका फैक्टराइजेशन करना है, अगर ये डाउट है आपका तो इसकी फोटो क्लिक कर कर आप उस चैनल में डाल दोगे तो आपको इसका फैक्टराइजेशन प्रोसेस करके मिल जाएगी विद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। और अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टे अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।